बायोलॉजी में पढ़े थे क्या, जूलॉजी, ठीक है। जूलॉजी सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, सेल। सबसे छोटा इकाई क्या है, सेल। सेल से क्या बनेगा, टिश्यू। टिश्यू से फिर क्या बनेगा, ऑर्गेन, ठीक है। और ऑर्गेन से क्या बनता है, ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम, ढेर सारा ऑर्गेन सिस्टम मिलके क्या बनेगा, बॉडी, कोई भी बॉडी, ठीक है। तो ये सेल हो गया कंप्लीट, टिश्यू भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। अब पढ़ना ऑर्गेन। तो ऑर्गेन क्या था, ऑर्गेन के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम जो बनता है वो ऑर्गेन से बनता है। जब कोई एक ऑर्गेन सिस्टम लेंगे उसके अंदर 5-6 ऑर्गेन रहेगा, तो उसी में ऑर्गेन, सारा ऑर्गेन पढ़ लेना, ठीक है। तो सेल से मिलकर क्या बनेगा, टिश्यू। टिश्यू से मिलकर क्या बनेगा, ऑर्गेन, ठीक है। ऑर्गेन से मिलकर क्या बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम। तो हम लोग को क्या पढ़ना, ऑर्गेन सिस्टम। अंग तंत्र, कोशिका, कोशिका से क्या बनेगा, उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से फिर एक शरीर बन जाता है, ठीक है। तो हेडिंग तो अंग तंत्र। अद्भुत सबसे मिलवाते हैं ऑर्गेन सिस्टम, अपना पिछले जन्म को निकाल के लाए हैं तो ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम सबसे पहले जब पढ़ना हम लोग को, ठीक है। तो शरीर में, तो जैसे तुम्हारे शरीर में मेन क्या है, हड्डी। हड्डी के चलते तुम्हारा शरीर क्या स्टेट है, तुम चल फिर पा रहा है, कुछ भी कर रहा है, किसके चलते, तुम हड्डी के चलते ही, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंकाल तंत्र, उसको क्या बोलता है, कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र में एक ही टाइप का हड्डी नहीं, तो सारा अलग अलग टाइप का हड्डी रहता है। कोई हड्डी तो मजबूत रहेगा, जल्दी टूटेगा ना, कोई हड्डी तो टूट जाएगा। कोई मुड़ रहा है, ये हड्डी देखो, उंगली का देखो मुड़ रहा है ना, लेकिन जान के इसको मुड़ा, तो ये मुड़ेगा नहीं, इसको मुड़ा नहीं, इसके यहाँ से नहीं मुड़ने वाला है ना, ठीक है। तो वो सब सारा चीज हम लोग देखना है। तो पहला तो कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, हेडिंग दो कंकाल तंत्र। आज कंकाल तंत्र को कंप्लीट ही कर देना। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, ये है तुम्हारा कंकाल तंत्र, हड्डी। देखो तो कंकाल तंत्र क्या है, हड्डी तंत्र, स्केलेटन, कंकाल तंत्र, ठीक है। ये क्या है, पूरा शरीर के हड्डी के बारे में पढ़ना है। तो सब मिलाकर हड्डी कितना रहता है, 206 रहता है। और बच्चा को कितना रहता है, 306। बच्चा को 306 रहता है, बच्चा को 206, बच्चा को जितना भी उच्चारण कर लो, ठीक है। उसको मालिश करना है, कितना मिलाता है ना, उसमें मालिश क्या, हड्डी को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। बच्चे को रहता है कितना, 306। और वृद्ध यानी फिर जवान हो जाएगा तो फिर कितना रहेगा, 206 रहता है हड्डी। तो वो 206 हड्डी तुमको पढ़ना है। 206 हड्डी कहाँ कहाँ रहेगा, कौन कौन है 206 हड्डी, ठीक है, बताओ, चलो बताओ। इसमें 24 होता है फेस में, हाँ फेस 24 रहता है, ठीक है। 24, इसके बाद इसमें होता है 1 2 3 3 जो 12 3 15, हाँ। और ये 15 2 30, हाँ। इसके बाद इधर 1 2 इधर 4, हाँ। 5 इधर, हाँ। 5 इधर, हाँ। कितना, ये 2, हाँ। हो गया, और बता रहे थे, हाँ। इसका ये 24 जोड़ा, हाँ 24 जोड़ा, 12 हाँ। 6 का जोड़ा। तो देखो कमर का हड्डी, देखो यहाँ पर हड्डी दिखा, देखो इसको हम लोग है ना, इसको 3-4 भाग में बांटेंगे, ठीक है। पहले पाँव का, पहले क्या होगा तुम्हारा पाँव का, ये नीचे वाला पाँव है ना, पाँव का हड्डी को देखना है, ठीक। इसमें कितना हड्डी रहेगा, तो पाँव का हड्डी में रहता है 60, एक पाँव में 30, एक में 30, 30 दूनी 60। हाथ में भी रहता है 60, 30 दूनी 60, 30 दूनी कितना, 60, टोटल कितना हो गया, 120, ठीक है। इसका तुम्हारा यहाँ पर कपाल में रहेगा, इसको कपाल बोला। इसके अंदर फेस, फेस में रहता है 14, ये चेहरा है ना, चेहरा में मतलब 14, ठीक है। इसका कान में रहता है 6, 3 3 दूनी 6 का रहेगा उसमें, ठीक है। ये इसका तुम्हारा ये छाती में, एक्सेल हड्डी, अनुबंधी हड्डी बोला जाता है, इसमें छाती में पूरा देखना इसमें। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 12 दूनी 24 को, तो इसका बीच का ये हड्डी, फिर ये तुम्हारा जांग का हड्डी, जांग वाला हड्डी रहेगा, फिर कमरा, ये क्या कहते हैं इसको, कमर का हड्डी, ये पूरा हड्डी हम लोग को देखना है, ठीक है। तो पहले लिखो कंकाल तंत्र के बारे में। मानव की निश्चित संरचना बनाने के लिए, मानव का निश्चित संरचना बनाने के लिए, संरचना बनाने के लिए कंकाल तंत्र पाया जाता है। बल्ब ऑन कर दो, उधर नीचे का उधर में इसको ये वाला बल्ब करो, उधर से तो पीछे पड़ जाए, उसके बगल वाला जस्ट, हाँ। बनाने के लिए कंकाल तंत्र पाया जाता है। मानव की निश्चित संरचना बनाने के लिए कंकाल तंत्र पाया जाता है।
कंकाल तंत्र पाया जाता है। तो यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। हाँ, यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। जैसे नाजुक अंग, फेफड़ा, हृदय, वो सब हड्डी के बीच में रहता है, हड्डी के बीच में, ताकि तुमको चोट भी लग जाए तो वो ये क्या कहता है, शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा जंतुओं को चलने फिरने में सहायता करता है। हाँ नहीं, सब तो चलता, शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता तथा जंतुओं को चलने फिरने में सहायता करता, जंतुओं को चलने फिरने में सहायता। अब तो कंकाल जो होता है वो दो प्रकार का पाया जाता है, एक होता है बाहरी, एक होता है आंतरिक। ठीक है, मनुष्य में हड्डी क्या है, अंदर में है या बाहर में है? आंतरिक है, तेलचट्टा, उसमें बाहर में रहता है, इसका हड्डी क्या, इसका उसको सुरक्षा पैदा दे रहा है ना। ठीक है, उसका पंख, वो हड्डी। ठीक है, इसका कछुआ, कछुआ में क्या है, बाहर में है, इसका वो क्या होता है, घोंगा बोलते हैं ना। हाँ, तो उसका क्या रहता है, बाहर में रहता है। तो हड्डी कितने प्रकार के, दो प्रकार, एक होगा बाहरी, एक होता आंतरिक। तो नेक्स्ट लिखो, यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। पहला लिखो बाहरी, बाहरी कंकाल, बाहरी कंकाल, एक्जो स्केलेटन, इसको लिखो एक्जो स्केलेटन। एक्जो, एक्जो मतलब बाहरी, तो लिखो इसमें यस। हाँ हाँ, टीओएन, स्केलेटन, एक्जो स्केलेटन। लिखो इसमें, यह शरीर के बाहर पाया जाता है, यह शरीर के बाहर पाया जाता है, यह शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है, तथा अत्यधिक कठोर होता है, तथा अत्यधिक कठोर होता है। जैसे एग्जांपल लिखो, किसका ऐसा कुछ होता है, जैसे केकड़ा, केकड़ा, केकड़ा में बाहर में ही रहता है, केकड़ा। तो तेलचट्टा, हाँ, केकड़ा में तेलचट्टा। इसके बाद लिखो ये मकड़ी, मकड़ी में भी टिड्ढा, टिड्ढा नहीं है, पूरा लिखो, घोंगा, घोंगा। स्नेल बोला जाता है, स्नेल, SNAIL, स्नेल। देखो चीटी, मच्छर, चीटी, मधुमक्खी, मक्खी, मधुमक्खी, बिच्छू, शंख आदि, आदि। ये सब क्या रहेगा, बाहर में रहेगा। और क्यों रहता है, रक्षा करने के लिए, क्यों रहता है, रक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आंतरिक कंकाल, आंतरिक, आंतरिक कंकाल, इसका भी इंग्लिश लिखा है इंडोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन। यह शरीर के अंदर पाया जाता है, बस यह शरीर के अंदर पाया जाता है, बस। ये कंकाल का प्रकार था कि कंकाल कितने प्रकार, दो बाहरी और आंतरिक। ये आंतरिक पाया जाता है, एग्जांपल जैसे मानव, बकरी। ये शरीर को आकार पता है, इसमें किसी बताइए, ये किसी बताए एग्जांपल बताइए। देखो मानव, बकरी, मानव, बकरी, बस हो गया, बस अपना जिसमें हड्डी बाहर नहीं दिख रहा है, बाकी सब तो वही हो गया। अभिषेक, हाँ अपना तो बाहर, इसका बाहर
तो नोट करके लिखना। कछुआ, कछुआ में जो होता है क्या है कि बाहर में जो खोल जो दिख रहा है ना वो है बाहरी कंकाल, लेकिन उसके पैर में और मुंह में, ठीक है, उसमें क्या आंतरिक रहता है, ठीक है। तो लिखो कछुआ, नोट में लिखो, कछुआ की पीठ पर बाहरी कंकाल, कछुआ की पीठ पर बाहरी कंकाल। पैर और पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है, पैर और पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है। हाँ हाँ दोनों उसमें। अब कंकाल को दो भाग मानते, एक होता है उपास्थि, एक होता है अस्थि। अस्थि और उपास्थि, ठीक है। अस्थि होता है मजबूत कठोर, उपास्थि थोड़ा कमजोर है, जैसे ये इसका कान का देखो लुचुर पुचुर करता है हड्डी, ठीक है, तो कान का हड्डी हो गया। और जो बड़ा बड़ा हड्डी है ना उसके ज्वाइंट पर, जहाँ सिरा रहता है ज्वाइंट पर, तो वहां पर रहता है क्या, उपास्थि रहता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, कंकाल के दो भाग होते हैं, कंकाल के दो भाग होते हैं। पहला लिखो उपास्थि, उपास्थि, इसको बोला था कार्टिलेज, कार्टिलेज, उपास्थि कार्टिलेज। यह मुलायम होता है, इसमें लिखो यह मुलायम होता है, उपास्थि में लिखो यह मुलायम होता है। यह कैल्शियम फॉस्फेट, यह कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 यहाँ लिख दिए, इसको पाया जाता है, यह बना होता है उससे, क्या लिखा, यह कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ये लिखो ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। एग्जाम्पल नाक कान, नाक कान इत्यादि। नाक कान का जो हड्डी रहेगा ना वो क्या चीज का रहेगा, इसका उपास्थि कार्टिलेज Ca3PO4 ठीक है। नेक्स्ट लिखो, दूसरा लिखो अस्थि, अस्थि, अस्थि बॉन Ca3PO4 ये ब्रैकेट है। नेक्स्ट लिखो अस्थि बॉन, इंडोनेशिया, कहाँ इंडोनेशिया, बॉन का लिखो, यह कठोर होता है, यह कठोर होता है, हाँ, क्योंकि इसमें, यह कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है, तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है। अब देखो हड्डी का अध्ययन को क्या बोलेंगे, इसको बताते हैं, बताओ, ये बताए भी हैं, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, इतना हार्ड तो लिखो हड्डियों का अध्ययन, देख लिखो हड्डियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। पूरा आ रहा है, रुको ना। अब देखो हड्डी जो ढेर से मुड़ रहा है ना, ये हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है, स्नायु करता है, कौन करता है, स्नायु। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अस्थियों को जोड़ने का कार्य स्नायु,
को जोड़ने का कार्य स्नायु करता है। अस्थियों को जोड़ने का कार्य स्नायु करता है। नेक्स्ट लो, अस्थियों पर पेशियों को जोड़ने का कार्य, अस्थियों पर पेशियों को जोड़ने का कार्य, मांस हड्डी पे चढ़ा रहता है ना, अस्थियों को पेशियों अस्थियों पर पेशियों को जोड़ने का कार्य कंडरा या टेंडन, कंडरा या टेंडन करता है। हड्डी और हड्डी को जोड़ने का काम कौन किया? स्नायु। ठीक है, हड्डी के ऊपर मांस जो जोड़ने का काम कौन किया? कंडरा या टेंडन। इसी को बोला जाता है टेंडन, कंडरा या टेंडन। अब इसको मजबूत बनाने के इसमें जो पाया जाता है वो केलोजन तंतु जो किससे बनता है? विटामिन डी से। विटामिन डी अस्थि मजबूत किससे बनता है? केलोजन तंतु से। और केलोजन तंतु किससे बनेगा? विटामिन डी से। इसलिए बोला जाता है हड्डी मजबूत करने के लिए सूर्य का प्रकाश लो, फिर विटामिन डी। नेक्स्ट लिखो, अस्थियों को मजबूत बनाने के लिए इनमें अस्थियों को मजबूत बनाने के लिए इनमें अस्थियों को मजबूत बनाने के लिए अस्थियों को मजबूत बनाने के लिए इनमें कोलेजन तंतु पाया जाता है जो विटामिन डी की उपस्थिति में बनता है, जो विटामिन डी की उपस्थिति में बनता है। नेक्स्ट देखो, बाल्य अवस्था में 270 अस्थियां बाल्य अवस्था में 270 अस्थियां। इसको लिखो, वयस्क अवस्था में 206 अस्थियां। वयस्क रे वो यो आधा सौ को वयस्क 206 अस्थियां तथा नवजात शिशु में 300 अस्थियां, 306 नहीं 300 अस्थियां पाई जाती। 300 अस्थियां पाई जाती है। हाँ नहीं 306 नहीं है, 300 नहीं, इसलिए हम दोबारा बोले 306 नहीं है, कितना? 300। ठीक है, तो कितना हो गया? 200। बस ये याद रखना, 200 और 300 याद रखना। बच्चे में कितना रहता है? नवजात में 300 और वयस्क में कितना रहेगा? 206। ठीक है, अब लिखो, अब मानव में जो हड्डी रहता है उसको दो भाग बांटते हैं। मानव हड्डी को दो भाग में, ठीक है, एक होता है तुम्हारा शरीर को मेंटेन करके रखेगा और एक होगा सहायक के लिए। हाथ का हड्डी क्या है? सहायता के लिए। किसके लिए? सहायता के लिए। तो लिखो नेक्स्ट, मानव के कंकाल तंत्र को दो भागों में विभक्त किया जाता है। मानव के कंकाल तंत्र को दो भागों में विभक्त किया जाता है। मानव के कंकाल तंत्र को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला लिखो, अक्षीय कंकाल। एक्सियल अक्षीय कंकाल। एक्सियल स्केलेटन हो गया। इसमें लिखो पहले अक्षीय कंकाल में, दूसरा भी लिखना क्या अभी ये, इसको पूरा लिखा दे, लिखा देते इसका। अक्षीय कंकाल में लिखो, इसमें क्या होता है? यह कंकाल सिर, गर्दन
और वक्ष भाग, सिर, गर्दन और वक्ष भाग, वक्ष या धर, ये सीना और पीठ 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 वाला होता है ना, तो ये वाला भाग, तो यह कंकाल सिर कौन सा हो जाएगा, सिर हो जाएगा। इसके बाद वहाँ गर्दन, वक्ष और धर, वक्ष और धर, सिर, गर्दन और वक्ष धर में से मिलकर बनता है, वक्ष या धर से मिलकर बनता है। इसमें कुल 80 अस्थियां पाई जाती हैं, इसमें कुल 80 अस्थियां पाई जाती हैं। हाँ, देखो इसमें कुल 80 अस्थियां पाई जाती है। कुल 80 अस्थियां पाई जाती है। अब इसमें पहला लिखना, सिर, 3 भाग बोले हैं ना, तो एर या कुछ लिख दो, सिर, सिर की अस्थियां, सिर, सिर की अस्थियां, तो सिर में होता कितना, कुल 29, सिर की अस्थियां हम डैश देख लो, कुल 29, सिर में कितना रहता है, 29 रहेगा। हाँ, हाँ हड्डी, ये सिर है, सिर में जो कपाल हो गया, कपाल में रहता है 8, कपाल में कितना रहेगा, इसमें 8 को रहेगा, ठीक है, यहाँ पे दिखाए मैंने, तो कपाल में रहता है तुम्हारा 8, चेहरे में कितना रहेगा, 14 को, कितना रहेगा 14 में, कान में कितना हो गया 6 को, तो कितना हो गया 8 6 14, कितना हो गया 28 हो गया। एक जबरा का, एक क्या था, जबरा का, ठीक है, तो जबरा कितना हो गया 29, टोटल कितना हो गया 29। तो इसमें सिर लिखा था ना, इसमें पहले लिखो कपाल में, कपाल में 8, ठीक है, चेहरे में, चेहरे में कितना होगा 14, ठीक है, कान में 6, 3 + 3, 2 कान है ना, एक में 3 दूसरे में 3, इसके बाद जबरा, जबरे में कितना होगा 1, जबरे को बोला जाता है हायड, हायड, याद रखना हायड, जबरे को क्या बोला जाता है, हायड, हायड, जबरे को, हाँ जबरे का हड्डी है ना, इसको हायड बोला जाता है। हो गया, इसका दूसरा लिखो गर्दन, ये तो हो गया इसका सिर का, सिर का कितना 29, कौन कौन हो गया 29, कपाल में 8 को हो गया, चेहरे पर 14 को, जबरा का 1, जबरा का 1, कान का 6, 3 दूनी 6 को, सब मिला के 29, ठीक है। दूसरा लिखो गर्दन, लिखो गर्दन, गर्दन कितना होता है 7 को होता है, गर्दन, गर्दन कितना होगा 7, 7 गर्दन में 7 को, तो कौन कौन आता है, तो गर्दन में, तो उसका नाम का, जो हड्डी का नाम है, एक का नाम है एटलस, लिखो इसमें, गर्दन में अस्थियां, गर्दन में अस्थियां, एक एटलस, एक एटलस, नहीं नहीं बस एक होता है, एक एटलस कोमा, एक एक्सिस, हाँ एक एटलस, एक एक्सिस, एक्सिस, और 5 कशेरू कांव, 5 कशेरू कांव, हाँ कशेरू कांव, कशेरू कांव के रूप में पाई जाती है, कशेरू कांव, कशेरू कांव के रूप में पाई जाती है। तो गर्दन कितना 7, कौन कौन रहेगा, एक क्या रहेगा एटलस, एक एक्सिस और 5 कशेरू कांव, ठीक है, ये है गर्दन ना, यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट वक्ष, ये तीसरा वक्षधर,
वक्षधर। सी में, हाँ सी में वक्षधर। वक्षधर इसमें कुल कितना था 44। उधर कितना हो गया था 80 टोटल होता है ना इसमें ना। उधर 29 हो गया था। 29 के बाद 7 29 7 कितना हो गया 35। अब कितना 29 35 कहाँ हुआ 36 ना हुआ ना 36 तो बचा कितना 44 बचा। 44 कहाँ वक्षधर में ठीक है। इसमें कुल अस्थियां 44। इस पे लिखो पहला पीठ में 12। हाँ पीठ में लिखो 12। पीठ में हो जाएगा 12। कमर में 5। कमर में 5। इसमें पुच्छ। हाँ पुच्छ में लिखो 1 और यहाँ बच्चा में लिखना 5। बच्चा में होता है ये 5 गो ठीक है। पुच्छ इसका त्रिक भाग। त्रिक भाग त्रिक भाग में 1 होता है बच्चा में होता है 5। इसका होता है सीना। कितना सीने में हो जाएगा सब मिला के 25 गो। 24 जोड़ 1 24 कहाँ सीने में। 24 कहाँ रहता है सीने में। इस तरह के हड्डी कंकाल जैसा रहता है ना तो हो गया 24 गो। 24 जोड़ 1 24 लिख लेना 44 हो गया। हो गया 44 ना। तो पीठ पर कितना है 12 गो। कमर में 5 पुच्छ में 1 और त्रिक भाग में 1 और सीने में कितना हो जाएगा 25 गो। 24 और 1 24 मतलब 1 हो गया बीच वाला हड्डी ठीक है। और उसमें इस तरह कंकाल जैसा ऐसे बना रहता है ना ठीक है। तो वो वाला हो गया। हाँ रीढ़ का हड्डी बीच वाला हो गया 1 और उस पर दिखाते हैं ये वाला बीच वाला है ना ये ठीक है। और इस तरीके से गया है ना तो देवगिन कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक 11 12 पीछे से रहता है 2 ठीक है। तो 12 हो गया ना 12 दूनी 24 गो और बीच में ये वाला ठीक है। तो हो गया इसका। तुम्हारा ये कौन सा था एक्सियल। एक्सियल था ना पहला हो गया। अब दूसरा लिखो। दूसरा अनुबंधी या उपांगीय कंकाल। अनुबंधी हाँ हाँ वो पहला था 2 प्रकार का होता है मानव कंकाल में। ये पहला ही बता रहे थे ना। पहला क्या होता है अक्षीय। पहला क्या हो गया अक्षीय। दूसरा लिखो 2 नंबर देखो अनुबंधी। अनुबंधी या फिर उपांगी उपांगीय कंकाल। अनुबंधी या उपांगीय कंकाल। एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर एक अक्षीय कंकाल बताइए। हाँ अक्षीय। तो अक्षीय का 3 भाग। अक्षीय में कितना था 3 कौन कौन हो गया। एक तो तुम्हारा गर्दन हो गया एक सिर हो गया फिर एक वक्षधर हो गया ठीक है। अब अनुबंधी या उपांगीय कंकाल ये क्या है तुमको गति प्रदान करने में सहायता देगा या एक्स्ट्रा काम करने में तुमको सहायता देने वाला। जैसे हाथ का हो गया हड्डी पाँव का हड्डी हो गया ये सब में ये सहायता देता है। देखो इसकी संख्या 126। उधर कितना 80 हो गया था ना। अब कितना बचा 126 ही ना। इसकी संख्या कितना 126 26। इसमें लिखो यह हाथ पैर अंश मेखला अंश 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 मेखला और श्रोणी मेखला डांड का हड्डी वैसे डांड का हड्डी होता है। अंश मेखला और श्रोणी मेखला से मिलकर बनता है। कितना हो गया 4 चीज कौन कौन हाथ पैर
अंश मेखला और श्रोणी मेखला। जो पहला लिखो हाथ, हाँ हाथ लिखो, हाथ में लिखो कुल 60, 30 जोड़ 30, हाथ में कितना हो जाएगा कुल 60, कितना 30 जोड़ 30, यानी एक हाथ में 30 और दूसरे हाथ में 30, दोनों मिला कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब रुको, देखो यहाँ पे ये वाला, ये बड़ा मेन हड्डी दिख रहा है, बड़ा वाला जो हाथ में, ये बड़का हड्डी दिख रहा है, ये वाला यहाँ का हड्डी होता है ना एक ना, तो ये इस हड्डी का नाम है ह्यूमरस। इसका नाम क्या, ह्यूमरस। ठीक है, इसको यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 2 रहता है ना, हाथ में नीचे वाला भाग में, ये वाला भाग कितना 2, यहाँ 1, इसको क्या बोलेंगे ह्यूमरस। इसका बोला, एक को बोला जो मोटा रहता है उसको बोलता है रेडियस, और एक को बोलता है अल्ना। तीनों नाम बोलो कौन कौन हुआ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। तो इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा ये वाला हड्डी, ये नीचे, यहाँ 2 एक हो गया अल्ना, एक हो गया रेडियस। तो मोटा वाला जो है वो क्या है रेडियस, पतला वाला क्या है अल्ना। इसका यहाँ तो गिट्टी जैसा है 8 गो, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है ना ये, तो इसको बोलता है कार्पल्स। तो क्या बोलता है कार्पल, ये कहता है कार्पल्स, ये कार्पल्स। अब इसी से देखो ये वाला बीच वाला गया है, ये मतलब ये हाथ का अंदर वाला हथेली, इसको जो क्या बोलता है हथेली में कितना दो 5 उंगली, 5 गो हड्डी गया है, 5 है ना, ये 5 ऐसे करके देखो पता चल जाएगा, 5 है ना, ये 5 बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या जाएगा मेटाकार्पल्स। इसके बाद तुम्हारा ये क्या उंगली को बोला जाता है फ्लंजी, इसको क्या बोलते हैं फ्लंजी। ठीक है, तो कितना हो गया, सबसे पहले ह्यूमरस, इसके बाद रेडियस, अल्ना 3, और बीच में 8 क्या हो गया कार्पल्स, तो 8 3 कितना हो गया 11, और यहाँ 5 क्या मेटाकार्पल्स, कितना हो गया 11 5 16 ना, 11 5 16, और ये कितना है 4, तो 4 दिया 12, तो 16 12 कितना हो गया 16 पूरा था ना उधर ना, 28 हो गया ना, 28, और इसमें 2 ही रहता है, इसमें 2 ही रहता 3 होना है, इसमें 2 है, तो हो गया 30 ना, एक हाथ हो गया 30 ना। क्या चाहिए, अरे यार ये कहाँ है देखो तुम, ये कौन सा है मेटाकार्पल्स है ना। अच्छा वैसे भी करें, इसमें देखो 1 2 3 4 इसमें 3 है, एक कम ही होगा ना। ठीक है, आ गया समझ में। सबसे पहले ह्यूमरस बाद क्या होगा रेडियस और अल्ना। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा क्या कार्पल्स, बीच वाला ये का कार्पल्स कितना 8 है, कितना 8 है, ये घुमाने के लिए काम आता है। ठीक है, इसके बाद मेटाकार्पल्स, इसके बाद फ्लंगी, क्या होगा फ्लंगी कितना हो जाएगा, तो 4 तिया 12 13 14, नहीं ना 4 तिया 12 13 14 को ये हो जाएगा, 5 को मेटाकार्पल्स, 8 को कार्पल्स। ठीक है, रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस। तो लिखो पेट में भी हड्डी रहता है ताकि पेट बढ़े रहता है, बता दो ह्यूमरस, पहला लिखो ह्यूमरस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद रेडियस में कितना हो जाएगा 1। इसके बाद अल्ना भी कितना हो जाएगा 1। इसके बाद कार्पल्स कितना है 8, कार्पल्स ये छोटा वाला कितना है 8। इसके बाद हो जाएगा मेटाकार्पल्स कितना है 5। इसके बाद तुम्हारा हो जाएगा फ्लंजेज कितना हो जाएगा 14 को। इसको कार्पल्स क्या होता है कलाई, ये किसका होता है कलाई का। ठीक है, ये किसका होगा हाँ वो क्या है कार्पल्स है, ये क्या है कार्पल्स, जो कलाई बोलते हैं, ये क्या है कलाई। ठीक है, और मेटाकार्पल्स क्या हथेली, और ये क्या होगा उंगली, हाँ फ्लैंजेस उंगली का हड्डी क्या बोलते हैं फ्लैंजेस। तब तो भैया मेटाकार्पल्स सोलेट होता दोनों हाथ मिला के 16 को एक मतलब कार्पल्स है, वो कार्पल्स है कार्पल्स, हाँ 8 दिन 16 होता है वही तो कार्पल्स, बात हम बोले, आप बोल रहे थे हम चले मेटाकार्पल्स बोल रहा है। मेटाकार्पल्स आपको होता है 14 का
पीट दो पकड़ के उसको। ठीक है, चलो चलो बोलो। ह्यूमरस कहाँ, ह्यूमरस कहाँ है? बड़ा वाला हड्डी, ये जो होता है ह्यूमरस। ह्यूमरस, इसके बाद रेडियस, इसमें जो होगा मोटा वाला वो क्या है? रेडियस। इसके बाद अल्ना, इसके बाद ये कार्पल्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लैंजेज। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 30 गो। कौन सा? हाथ का। नेक्स्ट लिखो पैर, पैर लिखो। पैर का लिखो, पैर का। पैर में भी 60, 30 जोड़ 30। हाँ पैर में 30 जोड़ 30। हाँ पैर, इसमें भी रहेगा 60 को। इसकी तुलना करो, ह्यूमरस ये वाला हड्डी था ना, यहाँ जांग का हड्डी है ना, ये जांग वाला हड्डी जो है ऊपर वाला हड्डी। ठीक है, तो ह्यूमरस, तो इसका यहाँ वहाँ ह्यूमरस, जिस हाथ में क्या बोल रहे हैं? ह्यूमरस। तो वहां पे जाके बोलते हैं उसको फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। हाँ सबसे लंबा और सबसे मजबूत होता है ये वाला। दिखा, ये हड्डी दिखा, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? फीमर। ये क्या है? फीमर। सबसे मतलब मजबूत होता है और सबसे बड़ा और लंबा होता है। ठीक है, फीमर का। हाँ जांग का हड्डी फीमर, फीमर हो गया। ठीक है, अब फीमर के नीचे यहाँ पर भी 2 को मिलेगा। ठीक है, इसका नाम अलग है। वहां क्या नाम था? वहां क्या नाम था बताओ ना। तो यहाँ था टिबिया फिबुला। टिबिया नहीं, टिबिया, टिबिया, टिबिया और फिमिला। ठीक है, फिबुला, टिबिया और फिमुला। तो मोटा वाला होगा टिबिया, पतला वाला होगा फिबुला। टिबिया और फिबुला। सबसे पहला क्या हो गया इसमें? फीमर। ये मोटा वाला क्या हो गया? फीमर। मोटा वाला क्या हो गया? फीमर। फीमर के बाद क्या होगा? टिबिया। इसके बाद फिबुला। छोड़, देखो फिबुला होता है, फिबुला। हाँ लिखा देते हैं, इसके बाद तुमको पहले लिख लो, इसके बाद फिर से बता देते हैं। पहला लिखो फीमर। हाँ फीमर, फीमर एक। ठीक है, इसके बाद लिखो टिबिया। डिबिया नहीं, टिबिया। हाँ टिबिया एक। इसके बाद फिबुला। फिबुला एक, टिबिया फिबुला। तो उसे तुलना करो, ह्यूमरस था ना वहां पर, ह्यूमरस की जगह यहाँ क्या? फीमर। ह्यूमरस की जगह क्या? फीमर। रेडियस की जगह टिबिया, और वहां अल्लाह की जगह क्या? फिबुला। उसके बाद वहां क्या था? कार्पल्स। वहां क्या था? कार्पल्स। टांग में टार्पल्स, हाथ में कार्पल्स, तो टांग में क्या जाएगा? टार्पल्स। टार्पल्स, टार्पल्स है, टार्सल, टार्पल्स बोले, टार्सल, टार्सल्स। हाँ तो क्या हो गया? टार्सल्स। तो वहां टार्सल कितना था? बट वहां कार्पल्स कितना था? 8। यहाँ 7 होगा। यहाँ कितना है? 7 हुआ। ठीक है, इस बार वहां पे क्या था? मोटा कार्पल्स, मेटा कार्पल्स। मेटा कार्पल्स, तो यहाँ लगा मेटा टार्सल्स। मेटा टार्सल्स, ये कितना हो जाएगा? 5 हुआ। मेटा टार्सल्स 5। हाँ हाँ। अब वहां पर उंगली को क्या बोलते हैं? फ्लेंजेज बोलते हैं ना, यहाँ पर फ्लेंजेज ही बोलेंगे। यहाँ पर क्या बोलेंगे? फ्लेंजेज। इसका नाम फ्लेंजेज। फ्लेंजेज, फ्लेंजेज। ये कितना हो जाएगा? 14 गो। 60 को पूरा कहा है, 14 5 19 देखो ना कितना पूरा? 28 पूरा करेगा। फिर से गिनो। हाँ हाँ, टांग है तो 5 को ना होगा ना। देखो फीमर कितना? 1। वहां पर क्या था? फीमर की जगह उसको क्या बोलते थे? ह्यूमरस। ह्यूमरस बोलते थे। देखो उधर ह्यूमरस 1 था, टिबिया 1, तो वहां पर क्या था? ये रेडियस 1। इसके बाद अल्ना 1, कार्पल्स कितना था? 8, मेटाकार्पल्स 5, फ्लेंजेज 14। यहाँ तो 1 घट गया ना, तो ये रहता है छोटा सा डी, पटेला। तो लिखो पटेला, पटेला। ये क्या करता? देखो हाथ को तुम इसको है ना पीछे ले जाना नहीं देता। पटेला है ना, इसको ऐसे नहीं मोड़ सकता था, पीछे ऐसे मोड़ लेगा, लेकिन इसको इधर मोड़ चोर मत लेना। हाँ तो ऐसे मोड़ सकते थे, पटेला ही नहीं मोड़ने देता। ठीक है, लिखो पटेला। किसको? मेटाटार्सल्स। यहाँ कार्पल्स था ना, यहाँ कार्पल्स था और यहाँ मेटाकार्पल्स था।
हथेली कहते हैं ना। अच्छा इसको यहाँ पर है, इसको सेटोनियम कहते हैं। टार्सल का तो टखना होता है, इसको पाँव के नीचे वाला क्या बोलेगा उसको? इसको भैया इसको हथेली बोलता है ना, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोला? तलवा 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 बोलते हैं। हाँ लेकिन तलवा। तुम देहाती बच्चा। और ये होता टार्सल का क्या होता है? टखना टखना टखना। अच्छा भैया ये पटेला का पटेला एक को रहता है तो एक दो को ना। हाँ दो को, हम एक को कर लिखा लेंगे पहले ना। 30 हो गया, 30 दूनी 60 हो जाएगा ना। भैया 30 दिन 60 हो गया भैया। हाँ फ्रेंचेस में लिखेंगे नहीं, फ्लेंजेस उंगली हो गया। फ्लेंजेस मेटाटार्सल्स में, मेटाटार्सल्स। तलवा का हड्डी। पटेला क्या है? पटेला ये वाला, ये एक छोटका सा टुड्डी इसको बोलते हैं। इसको घुटना बोलते हैं। वही घुटना हो रहा है ना, वही इसको ना तुम देहाती तो हो गया ना पैर में। सबसे बड़ा वो फीमर, फीमर है ना, सबसे बड़ा होता है और सबसे मजबूत होता है। फीमर क्या होता है? सबसे बड़ा और सबसे मजबूत। जहाँ फीमर लिखा है यहाँ लिख लो, सबसे बड़ा सबसे मजबूत, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत। हाँ भैया ये क्वेश्चन आया था हमको, तुमको आया था ना? 10वां 8वां में पढ़े हैं। हाँ आता है, लिखो फीमर में लिख लो। सबसे बड़ा इसको लिखो अंश मेखला। ये हो गया ना, चार चार चीज बताए थे ना, अंश मेखला और श्रेणी मेखला। अंश मेखला लिखो, अंश मेखला में 4 होता है। ये अर्ध मेखला क्या है? ये हड्डी दिख रहा है, कौन सा दिया आपको? ये वाला नीचे वाला, ये वाला इतना पार्ट का दिख रहा है हड्डी, ये वाला हड्डी। हाँ तो यहाँ ये वाला दिखा हड्डी ना, ठीक है, यही इस हड्डी को बोला जाता है अंश। हाँ अंश मेखला देखो। अंश मेखला देखो, अंश मेखला में रहता है 4। हाँ 4 अंश मेखला में रहता है 4। इसका इंग्लिश में होता है पेल्विक। हाँ अंश मेखला होता है पेल्विक। इसमें कितना रहेगा? 4 रहता है। अब क्या बच गया? श्रेणी मेखला ना, लिखो श्रेणी मेखला। श्रोणी उसको बोलता है, श्रोणी मेखला। हाँ 4, बस वो 4 लिखो। क्या? इलियम होता है, इलियम कुबिस और इस्चियम ना, वो सब मत लिखो। अरे वहाँ लिख ले, लिखे लिखो। अंश मेखला लिखा है ना, अंश मेखला 4 होता है ना, इसमें लिखो एक स्केपुला 2। देखो इसका 20 भाग होगा, इधर 2 मिलेगा और इस साइड में 2 मिलेगा, ठीक है। इधर 2 मिलेगा, इधर 2 मिलेगा। इधर 2 का क्या नाम है? एक का नाम स्केपुला है और एक का नाम है क्लेकी, ये क्लेकी। हाँ क्लेकिल, क्लेकिल लिखो। लिखो इसमें एक अंश मेखला में, एक अंश मेखला में एक स्केपुला, एक स्केपुला, एक अंश मेखला में एक स्केपुला, हाँ एक क्लेविकल, 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 एक स्केपुला और एक क्लेविकल। क्लेविकल को बोला जाता है ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन। हाँ ब्यूटी बोन। तो एक हो गया स्केपुला, एक हो गया क्लेविकल, तो 2 हो गया ना, और दोनों तरफ कितना हो गया? 2 दूनी 4। अब लिखो लास्ट श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला इसमें भी इसमें रहता है 2। श्रोणी मेखला में 2 श्रोणी मेखला, 2 उसका नाम ही है श्रोणी मेखला, इसका कोई नाम नहीं है और सब, ठीक है। हो गया टोटल दिनों से कितना होता है? 4 2 6 206 देखो पुट गया, 206 पुट गया ना। 106 इधर हो गया, वहाँ 206 पुट गया। 60 दूनी 120, 126 हो गया।
अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग ये जो पढ़े थे श्रोणी मेखला, ठीक है, श्रोणी मेखला है ना, ये देखो श्रोणी मेखला में 3 भाग से बना रहता है। श्रोणी मेखला 3 भाग से, एक होता है इलियम, एक होता है प्यूबिस, एक होता है इस्चियम। इलियम, प्यूबिस और इस्चियम ये बच्चा में अलग अलग रहता है, ठीक है। एक मालिश करके उसको क्या करते हैं, एक बना देते हैं। वो शरीर में, हम सब शरीर में कितना रहता है, एक ही रहता है, ठीक है। श्रेणी मेखला 1 दूनी 2 हो जाता है ना। लिखो, नेक्स्ट नोट करके लिखो नीचे। शिशु में श्रोणी मेखला 3 भागों, शिशु में श्रोणी मेखला 3 भागों में, 3 भाग डैश देख लिखना, 3 भाग, 3 भाग पहले लिखो फ्यूबिक, 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 फ्यूबिक। इसके बाद लिखो इस्चियन, 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 इस्चियन। इसके बाद लिखो इलियम, वो इलियम, इलियम, इस्चियन, इलियम, इलियम। पोस्ट कर हम लोग में ये तीनों मिला के क्या हाँ, तीनों मिला के एक बनेगा श्रोणी मेखला। क्या बनेगा, एक श्रोणी मेखला। अंश मेखला में कितना हो जाएगा, 4, 4 2 अंश मेखला, ये 2 है, ये दोनों तरफ अंश मेखला कितना 2, तो 4 है, 2 2 करके। एक को क्या बोलते हैं, स्केपुला, और दूसरा था क्लेविकल, क्लेविकल। इसके बाद श्रेणी मेखला में एक एक करके 2 होता है, ठीक है, एक एक करके 2, तो वही एक एक करके 2 बन रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, 6 को बन जाएगा। बच्चे में कितना हो जाएगा, 6 को, 3 दूनी 6। कौन कौन रहता है बच्चे में, इलियम, फ्यूबिस और इस्चियम। ये सब का इंग्लिश लिखा नहीं। वही इंग्लिश है, वो इंग्लिश ही है वो। इलियम, फ्यूबिस, ये सब हिंदी है, वो हो ही नहीं पाएगा, इतना खतरनाक खतरनाक हिंदी रहे। आपसे खतरनाक कुछ हुए? हाँ है मतलब। तो ये हो गया अस्थि। अब अस्थि को जोड़ने के लिए, अस्थि को जोड़ने का काम कौन करेगा, यहाँ देखो, यह अस्थि जोड़ा हुआ है पाँव के पास, यहाँ पर जोड़ा हुआ है ना, इसको बोला संधि, अस्थि संधि। तो क्या बोलता है, अस्थि संधि। तो नेक्स्ट हिंदी हेडिंग दो, अस्थि संधि। लिखो ना तुम पहले, अस्थि संधियां, संधियां, अस्थि संधियां। लिखो इसमें, मानव में 3 प्रकार की अस्थि संधियां पाई जाती है। मानव में 3 प्रकार की अस्थि संधियां पाई जाती है। मानव में 3 प्रकार की अस्थि संधियां पाई जाती है। पहला लिखो अचल, पहला लिखो अचल अस्थि संधि, अचल, अचल अस्थि संधि। तो अचल में क्या रहेगा, इसमें जो अस्थि गति नहीं करेगा। जहां तुम्हारा गति कर रहा है ना, जो कपाल में भी ढेर सारा हड्डी जोड़ा गया, लेकिन ये गति कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उस टाइप को क्या बोलते हैं, अचल। ठीक है, इसमें लिखो, इस प्रकार की संधि में अस्थियां कभी गति नहीं करती, कभी भी गति नहीं करती। इस प्रकार की संधि में अस्थियां कभी भी गति नहीं करती। इस प्रकार की संधि में अस्थियां कभी भी गति नहीं करती है। एग्जाम्पल लिखो, कपाल, एग्जाम्पल कपाल, 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 कपाल घटी। दूसरा लिखो आंशिक, आंशिक चल संधि, आंशिक चल संधि। इसमें जब जबरदस्ती करेगा तब ये गति करेगा, जबरदस्ती करेंगे तो ये गति करेगा, नहीं तो ये गति नहीं करेगा। ये होता कहाँ पे? लिखो, जहां ये होता है, ये कान वाला, कान का हड्डी है ना, उसको तुम गति कर सकते। मेन जो हड्डी है उससे वो जुड़ा हुआ है, मेन हड्डी हो गया। और ये उपास्थि, इसको क्या उपास्थि बोला जाता है, ठीक है। तो इसको हम दूसरे कर सकते हैं वही है। तो लिखो, इस प्रकार की संधि में अस्थियां बल लगाने पर, इस प्रकार की संधि में अस्थियां, आंशिक चल संधि, हाँ आंशिक में ही लिखो ना रे, एग्जांपल हम दूसरा नंबर है आंशिक चल संधि,
आंशिक चल संधि में लिखो, इस प्रकार की संधि में अस्थियां बल लगाने पर गति करती है, अस्थियां बल लगाने पर गति करती है। बल लगाने पर गति करती है। उदाहरण एग्जांपल लिखो, पसली, हाँ पसली, पसली हड्डी पर पसली रीढ़ वाला हाँ, हड्डी नहीं रीढ़ होता है है, यार, वही बहुत पसली। कशेरुक दंड, कशेरुक दंड, बैकबोन, बीच का, कशेरुक दंड, बैकबोन। हाँ एग्जांपल में ही लिखना। और इसमें लिख सकता है अस्थि और उपास्थि की संधि, इसी में लिखना, एग्जांपल में लिखना, अस्थि और उपास्थि की संधि, अस्थि और उपास्थि, या जहाँ पर हड्डी और उसका कमजोर हड्डी दोनों मिलेगा, उपास्थि, अस्थि और उपास्थि की संधि। जैसे कान है ना, अस्थि और उपास्थि दोनों मिला हुआ, तो वहां वो क्या होगा तुम्हारा, इसमें आंशिक। नेक्स्ट लिखो, चल अस्थि संधि, चल, तीसरा नंबर चल, चल अस्थि संधि, इसको पूर्ण संधि भी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में होता है फ्रीली, फ्रीली मूवेबल, मूवेबल, ठीक है। इसका होता है इंग्लिश आंशिक का स्लाइटली, इंग्लिश में जिसको लिखना लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। इसका हो जाएगा इमूवेबल ज्वाइंट्स, संधि का इंग्लिश क्या होता है, ज्वाइंट्स, ठीक है। स्लाइटली, फ्रीली, चल, चल लिखो, यह विभिन्न दिशा में गति कर सकता है, यह चल लिखना, यह विभिन्न दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है, यह विभिन्न दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है। हो गया। यह 5 प्रकार की होती है, यह 5 प्रकार की होती है। चल कितना प्रकार होता है, 5 प्रकार का। पहला लिखो खुंटी, कुंटी, हाँ खुंटी संधि, खुंटी, खुंटी संधि। जैसे तुम्हारा देखो, ये बीच का हड्डी है, रीढ़ का हड्डी में, ये गला चारों तो घुमा सकता है, और चमड़ा है इसलिए नहीं घुमा, नहीं तो घुमाने वाला ऐसे कर चारों तो करिए, कर ही सकता है ना। हाँ हाँ, तो रोबोट का छोड़ तो कर सकता है, घूम सकता है, बस रखा हुआ एक हड्डी है, ये हड्डी है तुम्हारा शरीर का, उसके ऊपर इसको रख दिया है, ठीक है। इस टाइप का जो हड्डी रहता है, इसको क्या बोलते हैं, खुंटी वाला। इसको क्या बोलते हैं, जो खुट्टा खुट्टा के ऊपर है वो चारों तो घूम रहा है, ठीक है, तो उस टाइप को बोलते हैं। इसको लिखो, ये आकार, इसका आकार खुंटी के समान होता है, इसका आकार खुंटी के समान होता है। इस संधि में, नेक्स्ट लाइन, इस संधि में एक अस्थि दूसरी, एक अस्थि पर दूसरी अस्थि, इस संधि में एक अस्थि पर, इस संधि में एक अस्थि पर दूसरी अस्थि ऊपर से आकर टिकती है, ऊपर से आकर टिकती है। चलिए, इस संधि में एक अस्थि पर दूसरी अस्थि ऊपर से आकर टिकती है, टिकती है, और चारों दिशाओं में स्वतंत्र गति करती है, और चारों दिशाओं में स्वतंत्र गति करती है, और चारों दिशाओं में स्वतंत्र गति करती है। इसका इंग्लिश होता है पाइवोट ज्वाइंट,
पाइवोट ज्वाइंट, इंग्लिश कुंटी। एग्जाम्पल में लिखो, स्वतंत्र रूप से गति करती है। एग्जाम्पल में लिखो, खोपड़ी और गर्दन की संधि, खोपड़ी और गर्दन की संधि, गर्दन की संधि। हो गया? खुंटी। दूसरा लिखो, पहला खुंटी, दूसरा लिखो कब्जा, कब्जा संधि, इसको हिंज ज्वाइंट, हिंज 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 ज्वाइंट। जैसे किवाड़ देखो, ये एक ही दिशा में खुलता है ना, इधर देखो, देखो किवाड़ एक ही दिशा में खुलता है, उधर नहीं खुलेगा जाके ना, ठीक है? चारों दिशा वाला तो ये है नहीं, तो जो एक ही दिशा में घूमता हो तो लिखो इसमें, जो कैसे कब्जा, हाँ कब्जा में लिखो, कब्जा संधि में लिखो। आकार कहाँ बोले? एक ही दिशा में हो जाता है, आकार नहीं। यह संधि केवल एक ही दिशा में गति करती है। यह संधि केवल एक ही दिशा में गति करो। अब बताओ कहाँ होगा? जैसे इसका टांग है, घुटना का, कहुना का, लिखो एग्जांपल लिखो, कहुना, कोहनी बोलता है, कोहना बोले, कोहनी की संधि, कोहनी की संधि। जैसे हाथ के तुम इधर ही मोड़ सकते हैं, इस तरफ मुड़ेगा नहीं ना, एक ही तरफ नहीं कर सकते हैं ना। अब हाँ इसको नीचे करो तो ना, लेकिन ऐसे और ऐसे हाँ ऐसे ऐसे जोर दे पकड़ के, कोहनी हो गया ऐसे। अगर भाई आप कर दे तो क्या हारिएगा? कुछ नहीं, घुटने की, नेक्स्ट एग्जांपल, घुटने की संधि, घुटने की संधि, घुटने की संधि। तीसरा में नहीं नहीं, इसका एग्जांपल है घुटने की संधि। अब तीसरा लिखो, सैंडल संधि, सैंडल, हाँ सैंडल संधि, सेंडर, सैंडल सैंडल। सेंडर है कैंडल, अच्छा सो है, इनको सेंडर उठाना पड़ेगा। सैंडल, इसको सैडल ज्वाइंट इंग्लिश होता है, सैडल ज्वाइंट। हाँ, 6 बज गया भैया, 2 घंटा रख के दीजिए। हाँ हाँ रह लो। ये इसमें होता है इसका गति, इसको क्या बोलता है? अंगूठा, अंगूठा नहीं, इसको अंगूठा तो नीचे वाला गोल रहता है, नीचे वाला है ना गोल, उसके ऊपर इसका देखो, इसका वो जो उंगली वाला फोटो था ना उसमें अच्छे दिखेगा। भैया हमको मार्केट जाना था। यहाँ ये देखा गोल गोल है ना, यहाँ पर ये गोल है, इस टाइप का ज्वाइंट यहाँ जो जुटा है ना इसी को बोला जाता है, ठीक है? सैडल। तो इस पे लिखो, इसमें एक अस्थि, तुम जा सकता है, इसमें एक अस्थि, इसमें एक अस्थि आधी 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 रे आधा आधी कटोरी नुमा संरचना बनाती है, आधी कटोरी नुमा, हाँ कटोरी नुमा संरचना बनाती है, कटोरी नुमा संरचना बनाती है, तथा इसके ऊपर दूसरी अस्थि जुड़ती है, तथा इसके ऊपर दूसरी अस्थि जुड़ती है, तथा इसके ऊपर दूसरी अस्थि जुड़ती है। एग्जाम्पल लिखो अंगूठा, दूसरी अस्थि जुड़ती है, एग्जाम्पल लिखो अंगूठा। यहाँ कर लेती है साइन। नहीं वो उसमें आ जाएगा, एक ही तरफ मुड़ रहा है ना, कटोरी नुमा में, कटोरी नुमा नहीं, वो कटोरी नुमा नहीं हुआ, कटोरी नुमा एक हड्डी है, कटोरी नुमा, उसके ऊपर दूसरा हड्डी आगे जुटा हुआ, ठीक है? तो वहाँ इसमें कटोरी नुमा नहीं रहता, ठीक है? इसमें दोनों ऐसे हड्डी है, तो इस टाइप से, और ऊपर में यहाँ रखा हुआ है। ये इसको चिपकाते कैसे? किसको? चलो नेक्स्ट लिखो, कितना हो गया? तीसरा हो गया सैंडल संधि। नेक्स्ट लिखो तुम्हारा सर्पी संधि, सर्पी, सरकी संधि, सर्पी 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 सेल्फी संधि, सर्पी रे, सर्पी संधि,
ग्लाइडिंग, इसको ग्लाइडिंग संधि, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। हाँ इसमें क्या, हाँ नहीं नहीं वो नेक्स्ट चौथा लिखो ना, सर्पी संधि, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। एग्जांपल है घुसा दिया। देखो यहाँ एक हड्डी दूसरी हड्डी पर फिसलेगा, एक हड्डी दूसरी हड्डी पर क्या करेगा, फिसले। जैसे ये वाला कार्पल वाला, कार्पल है ना, कार्पल हो गया, टार्सल हो गया, वो क्या एक हड्डी की दूसरी हड्डी पर क्या करता है, फिसलता है। ठीक, इसमें लिखो या एक दूसरे पर, हाँ ग्लाइडिंग इसको पढ़ा जाता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। एक अस्थि दूसरे अस्थि पर फिसलने का कार्य करती है, एक अस्थि दूसरे पर फिसलने का कार्य करती है, एक अस्थि दूसरे पर फिसलने का कार्य करती है, एक अस्थि दूसरे पर फिसलने का। एग्जाम्पल लिखना, कलाई, कलाई की संधि, कलाई में क्या है, कार्पल्स, कलाई कार्पल्स, और नीचे क्या होगा, टखना, टखना में क्या होगा, टार्सल्स। एग्जाम्पल लिखो, कार्पल्स और टार्सल्स, कलाई और टखना। कलाई को कार्पल्स, ठीक है, और टखना को टार्सल्स लिख लो। जहां पे एक हड्डी दूसरे क्या करता, फिसलता है। अब इम्पोर्टेंट एक है तुम्हारा कंदुक हल्की, नेटवर्क, कंदुक हल्की, क्या कौन सा राइटिंग, कंदूक सल्की, कंदुक, हाँ खलकी, खलकी है, खलकी संधि। इसका होता है बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, एक हड्डी दूसरी हड्डी आके जुड़ जाता है, ठीक है। ये एक हड्डी है और दूसरा हड्डी इस तरीके से, उसमें भी आती डालते हैं। हाँ, और इसमें तेल डाल के ना ठीक है, लिखो इसमें, ये गाड़ी में ऊपर डालते हैं। तो लास्ट है, लिखो लो। इस संधि में एक अस्थि कटोरे नुमा होती है, इस संधि में एक अस्थि कटोरे नुमा होती है, इस संधि में एक अस्थि कटोरे नुमा होती है, कटोरे नुमा होती है, तथा दूसरी अस्थि उसके अंदर धंसती है, और दूसरी अस्थि उसके अंदर धंसती है। ये सेम किसके जैसा एग्जांपल, सेडल वाला ना, सेडल में वैसा ही था, लेकिन वो धंसता ना, उसमें रखा हुआ रहता है, इसमें क्या होता है, अंदर धंसती है। यह स्वतंत्रता पूर्वक गति करती है, यह स्वतंत्रता पूर्वक गति करती है, यह स्वतंत्रता पूर्वक गति करती है। एग्जाम्पल तुम्हारा ये वाला टांग का है ना, ये वाला जो चारों तरफ घूम रहा है, टांग का ये वाला होगा ना, कमर के नीचे, कमर के, हाँ वो कंधा हो गया यहाँ वाला, तो वो हड्डी, हाँ। इसमें लिखो हाथ का ह्यूमरस, हाथ का ह्यूमरस, हाथ का ह्यूमरस और अंश मेखला का संधि, और अंश मेखला का संधि, और अंश मेखला का संधि, अंश मेखला का संधि। नेक्स्ट लिखो, पैर का फीमर, पैर का फीमर, इसमें एग्जांपल लिखो, पैर का फीमर तथा श्रोणी मेखला का संधि, पैर का फीमर तथा श्रोणी मेखला का संधि, श्रोणी मेखला का संधि, श्रोणी मेखला का संधि। ये होता श्रोणी मेखला। अच्छा अभी कहाँ ये, हाँ इसमें देखो, ये जो हड्डी है ना, यहाँ पीला कर रहे हैं ना, हाँ। ये श्रोणी मेखला, ये क्या श्रोणी, और हाथ का ये वाला पीछे वाला हड्डी है ना, ये वाला इधर जो है ना, ये अंश मेखला, ये वाला हड्डी है पीछे जो कुबर जैसा हो जाता है, ठीक है, ये है अंश मेखला, ठीक है। तो अंश मेखला और हाथ के साथ जुड़ा हुआ हड्डी, ये वाला, इसी को क्या बोला जाता है, बॉल एंड सॉकेट। तो 5 प्रकार हो गया, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा ज्वाइंट खत्म, ठीक है। कल तुम्हारा इसका आगे स्टार्ट करेंगे, मतलब दूसरा
तंत्र स्टार्ट करेंगे, कंकाल तंत्र। ये हो गया थोड़ा कंकाल तंत्र का खत्म। कंकाल थोड़ा सा बचा है, वो हम और लिखाएंगे, खत्म हो जाए, कल हम दूसरा तंत्र स्टार्ट करेंगे।